आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएससी जूलॉजी प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। पेपर नंबर तीन कौन सा है प्री का? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर प्री के अंदर इस पेपर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। वैसे पेपर पैटर्न का तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आता है वो होता है 20 नंबर का, जिसके अंदर टोटल आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट आते हैं एक एक नंबर के, वो आपको करना कंपलसरी होता है। फिर जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आता है, इसमें आते हैं अथवा वाले क्वेश्चन। तो जो सेकेंड नंबर का एंड जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन होता है ना, वो होता है शॉर्ट नोट क्वेश्चन। कौन सा होता है? शॉर्ट नोट क्वेश्चन आता है, मतलब उसके अंदर आपको 4 से लेके 5 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं शॉर्ट नोट के अंदर, वो आपको करने होते हैं। अथवा के अंदर आते हैं, दोनों सेक्शन में से कोई भी कर सकते हैं। तो दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपको पता चल गया कि शॉर्ट नोट आएगा। अब बात आती है जो चौथा एंड जो पांचवा क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन आता है सिंगल क्वेश्चन आता है। कभी कभी हो सकता है, बहुत कम चांस होता है कि 2 पार्ट आ जाए उसके अंदर भी, लेकिन जो सिंगल क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो आएगा आपके पूरा 20 नंबर का 2 क्वेश्चन। दैट्स क्लियर। अब इस वीडियो के अंदर छोटे वाले क्वेश्चन है, जो एक एक वाले जो 20 क्वेश्चन है, उसकी तो अपन बात करेंगे नहीं, क्योंकि वो काफी बड़े। इन्हीं के अंदर 50-60% इन्हीं के अंदर वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उस चीज की चिंता नहीं है, और बाकी क्या आप वो पढ़ लीजिएगा। फिर आता है सेकंड एंड थर्ड वाला शॉर्ट नोट क्वेश्चन, उनको भी देखेंगे। साथ में जो बड़े वाले क्वेश्चन है उनको भी इस वीडियो में देखेंगे, जो जो इंपोर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देखिए ट्रांसलेशन हुआ, रेप्लिकेशन हुआ एंड ट्रांसक्रिप्शन हुआ। इन तीनों के अंदर से एक क्वेश्चन 100 में से 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। कि कौन कौन सा? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड छोटी सी, क्योंकि ये ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन है, ये चीज तो अपन जब 11th में अपन ने ली थी साइंस बायोलॉजी, तब से अपन इस चीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं और अपन को पता है, क्योंकि अपन ने बीएससी किया तो बीएससी में भी खूब पढ़ चुके हैं ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन को। बस एमएससी के अंदर एक छोटी सी चीज और आ जाती है इसके अंदर कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, आ सकता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। इसके साथ ही फर्स्ट नंबर की बात होगी ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। दैट्स क्लियर। फिर जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन था पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, क्या होता है? प्रोटीन बनने के बाद की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को अपन को समझाना है, पोस्ट ट्रांसलेशन के प्रोसेस को। फिर आ जाता है ओ लिंक्ड एंड एन लिंक्ड ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। क्या होता है? वैसे पोस्ट ट्रांसलेशन है ना, इसी का पार्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन को अलग से भी पूछ लिया जा सकता है। दैट्स क्लियर। इस चीज को भी पढ़ना है। ये दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। पढ़ने तो इनको भी है, लेकिन ये तो अपन को पता है, क्योंकि अपन बीएससी से पढ़ते आ रहे हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये चीज तो नॉर्मल चीज होगी। ठीक है। फिर आ जाता है जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स ट्रांसक्रिप्शनल के लिए कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट के अंदर दिया हुआ और जरूर मिलेगा कि जनरल या स्पेसिफिक फीचर बताइए आप ट्रांसक्रिप्शन के, फैक्टर्स के जो भी फीचर है वो बता दीजिए। बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना कम है इसकी, फिर भी कभी भी बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। दैट्स क्लियर। फिर क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपको mRNA, rRNA, tRNA, इनकी स्ट्रक्चर बताइए और इनका क्या क्या रोल इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछ सकता है, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक भी चीज पूछ ली जा सकती है, पूछ लिया जा सकता है कि मॉलिक्यूलर जो मार्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके साथ रोल बताइए आप। RFLP का, RAPD का, AFLP का, इनका रोल बताइए। या तो शॉर्ट नोट के अंदर इनको पूछा जा सकता है, या पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। बड़ा नहीं आएगा तो आपका छोटा नंबर में जरूर आ जाएगा। 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, इनके नाम या इनका एक रोल पूछ लिया जाए, और शॉर्ट नोट के अंदर भी आ सकता है कि मॉलिक्यूलर मार्कर क्या है और रोल बताइए इनके। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट्स क्लियर। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कौन सी होती है, जैसे गिफ्ट हो गई, जिफ्ट हो गई, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, ये सब के सब आपको इसके अंदर बताने हैं। अब देखिए रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी अलग से बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है,
अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसके अंदर जो भी पार्ट्स है टेक्नोलॉजी के छोटे छोटे जो भी पार्ट है उनको भी 1 नंबर के अंदर भी दिया जा सकता है। और जो बड़े है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट उनके अंदर भी आ सकता है। मैंने बताया था ना कि छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन सब कुछ कवर हो जाएंगे अपन को इस लेक्चर के अंदर। अब बात आ जाती है ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है, ये भी शॉर्ट नोट के अंदर आएगा, बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। एंड ह्यूमन जो जीनोम प्रोजेक्ट है ये भी शॉर्ट नोट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपन को जो कौन कौन से तो ऐसे एंजाइम है और कौन कौन से ऐसे जरूरी प्रोटीन्स है जो इन्वॉल्व होंगे अपने डीएनए रिप्लिकेशन के अंदर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अपन को आ सकता है शॉर्ट नोट के अंदर, बड़ा भी आने का इसका चांस हो सकता है। अब जो अगला क्वेश्चन है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा कि डीएनए डैमेज की प्रोसेस मतलब डीएनए रिपेयरिंग एंड जो डीएनए डैमेज है इन दोनों को एकदम पढ़ लीजिएगा। रिपेयरिंग मैकेनिज्म, ये जो है मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म क्या होती है, एसओएस रिपेयर मैकेनिज्म क्या होती है, ये शॉर्ट नोट के अंदर अपन को पूछ लिए जाते हैं। और बड़ा क्वेश्चन आएगा तो सारी की सारी जो भी मैकेनिज्म है, कौन कौन सी मैकेनिज्म द्वारा अपन डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं ये, और डीएनए डैमेज कैसे हुआ है, इन सब को भी अपन पढ़ सकते हैं। 90% जितने भी यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिखा रखे हैं इन सब के मैंने लेक्चर्स है वो प्रोवाइड करा रखे हैं यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी इनको देख सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। फिर आ जाता है हॉलिडे जंक्शन क्या होता है एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये भी शॉर्ट नोट के अंदर अपन को क्वेश्चन आ सकता है कि हॉलिडे जंक्शन क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है। ओके, फिर आ सकता है एम्ब्रियोनिक स्टेम जो सेल्स होती है वो क्या होता है, ये भी शॉर्ट नोट में आएंगे। अब यहाँ के जो क्वेश्चन है ना ये सारे के सारे शॉर्ट नोट के अंदर भी आपको पूछ ले जाते हैं। फिर आ सकता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में किस प्रकार होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है शॉर्ट नोट के अंदर। एंड आ सकता है कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसको समझेगी, तो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो अपन को बता देनी है। फिर आ जाता है कि इक्विवेलेंस जो रूल है इसको बोलते हैं चारगाफ का रूल भी बोलते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में मिल सकता है आपको, चांस है इस क्वेश्चन के कि डीएनए की स्ट्रक्चर, ये जो 14 नंबर का क्वेश्चन है ना इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है 90% चांस है कि आपको शॉर्ट नोट के अंदर ये सारे के सारे मिल सकते हैं। ओके, फिर आ जाता है पैकेजिंग जो डीएनए है, पैकेजिंग डीएनए भी क्या होता है, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस ईयर आपके लिए काफी यूजफुल रह सकते हैं। और जो भी इसके नोट्स वगैरह है और जो भी ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कराए ये सबके सब आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आप बेफिक्र होकर पढ़िए एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।